नमस्कार। खुशियाँ मनाने के लिए दुनिया भर के लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में शादी से लेकर बर्थडे पार्टी तक और न्यू ईयर से लेकर दिवाली तक हर तरफ पटाखे जलाए जाते हैं। और दिवाली तो पटाखों के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे कब और कैसे शुरू हुए? आइए जानते हैं। माना जाता है कि पटाखों की खोज चाइना में हुई थी। कामा आयन हॉर्न की बुक द एक्सप्लोजिव स्टोरी ऑफ फायरवर्क्स में बताया गया है कि पटाखे आज से करीब 2000 साल पहले चाइना में विकसित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि पहले बाम्बू स्टिक्स से पटाखे बनाए जाते थे, जिसमें बाम्बू स्टिक्स को आग में फेंक दिया जाता था, जिससे बाम्बू स्टिक्स में बने हॉलो एयर पैकेट्स को ओवरहीटिंग के कारण तेज़ आवाज़ के साथ फट जाते थे। इसका एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आपको अगर याद हो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम अटैच होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे हमें पहले दो की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ गैस मॉलिक्यूल पे आते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स को जब हीट दी जाती है तो वो तेज़ी से एक्सपांड होते हैं। और यहाँ पर बाम्बू में जो हॉलो एयर पैकेट्स में जो हवा है वो हमारे गैस का काम करती है। जब बाम्बू स्टिक्स को आग में फेंका जाता है तब ओवरहीटिंग के वजह से वो एक्सपांड होने लगते हैं, और जब उन्हें जगह नहीं मिलती तो प्रेशर बढ़ने पर वो तेज़ आवाज़ के साथ फट जाते हैं। इस चीज़ का आप और एग्जांपल देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में कई बार आपकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। वो इसी कारण से होता है। चीन के लोग ये मानते थे कि ऐसा करने से वो नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाते हैं। ये पटाखे इको फ्रेंडली थे, यानी इसमें तब गन पाउडर का यूज़ नहीं होता था। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर गन पाउडर कहाँ से आया। स्कॉटिश साइंटिस्ट माइकल रसल की किताब द केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क में बताया गया है 8th सेंचुरी में चाइना के कुछ साइंटिस्टों ने गन पाउडर की खोज की थी। लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना है कि उसकी शुरुआत गलती से हुई थी। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खाना बना रहे चाइनीज़ कुक ने पोटेशियम नाइट्रेट को आग में फेंक दिया था। आग में फेंकने के बाद उससे कलरफुल फ्लेम्स निकलने लगी। जब कुक ने इसके साथ कोयले और सल्फर का पाउडर भी आग में फेंका तो काफ़ी तेज़ एक्सप्लोजन हुआ। बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि 75% पोटेशियम, 15% नाइट्रेट और 10% सल्फर, इस सब से गन पाउडर बनता है। इस तरह बारूद का आविष्कार हुआ। लेकिन सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल मंगोलियन सैनिक किया करते थे। वो युद्ध के दौरान बारूद को बाम्बू में भरकर पटाखे बनाते थे। इसके आवाज़ से वो दुश्मनों को दूर भगा देते थे। भारत में पटाखों की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। महाभारत काल में पटाखों के बारे में सुनने को मिलता है, जिसमें रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी का उल्लेख किया गया है। भारत में 15th सेंचुरी की कई पेंटिंग्स और मूर्ति में आतिशबाजी और फुलझड़ियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आतिशबाजी का मतलब पटाखे नहीं होता। आतिशबाजी इस शब्द का मतलब होता है आग का खेल। भारत में पटाखा बनाने की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोलकाता शहर में हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में बंगाल इंडस्ट्रीज़ का सेंटर हुआ करता था, जहाँ पर गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ करता था। यहीं पर मॉडर्न इंडिया की पहली पटाखा फैक्ट्री लगी, जो आगे चल के तमिलनाडु के शिवकाशी में जाके ट्रांसफ़र हो गई। भारत में सबसे ज़्यादा पटाखों का प्रोडक्शन
तमिलनाडु के शिवकाशी में होता है। यहाँ लगभग पूरे भारत के 80% पटाखों का निर्माण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखा नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल 19वीं सदी में एक छोटी सी मटकी में बारूद भरकर पटाखा बनाने का ट्रेंड था। बारूद भरने के बाद उस मटकी को जमीन पर पटक कर फोड़ा जाता था। इसी पटकने के कारण इसका नाम पटाखा पड़ा। चाइना में इसे पहले बियन पाव कहा जाता था।